नमस्कार। भाषा साइको एकेडमी में आपका स्वागत है। पर्यावरण पारिस्थितिकी के अति महत्वपूर्ण सुर्खियों में चलने वाले घटनाओं को आज हम समझेंगे और जहां जरूरी होगा उसकी व्याख्या भी हम आपको देंगे, क्योंकि भाषा साइको एकेडमी का मेन लक्ष्य है आपको सफलता दिलाना और हर एक क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहां बनेगा? लद्दाख में बनेगा। ये तो आप सभी को मालूम होगा। चलिए ये बताइए, डार्क नाइट स्काई रिजर्व क्या होता है? कौन सा अभ्यारण्य जो है इसका हिस्सा होगा और ये किस पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है? किस पर्यटन को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा इससे? तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर रोशनी के प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। रोशनी का प्रदूषण वो होता है जैसे कि रात में क्या होना चाहिए? अंधेरा हो जाना चाहिए, कहीं भी लाइट नहीं होनी चाहिए। अगर प्रकृति का नियम देखा जाए तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन क्या है, मानव ने कई आर्टिफिशियल लाइट लगा रखे हैं जिसका प्रकाश रात में भी लगातार बना रहता है। तो उससे क्या होता है, हम लोग के लिए, जैसे मानव तो रात में भी लाइट जला के ही अपना काम करता रहता है रात में भी, लेकिन जो वन्य जीव हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं या पेड़ पौधे हैं, इनको अंधेरा चाहिए होता है। दिन में उजाला, रात में अंधेरा। तो एक बायोलॉजिकल सिस्टम चल रहा होता है। तो यही जो रात में भी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है, वही होते ही रोशनी का प्रदूषण कहलाता है। तो यहां पर इस पर नियंत्रण किया गया है। अब ये किस लिए किया गया है? क्यों इतना अंधेरा रखा जाएगा वहां पर? ताकि तारों और ग्रहों का जो है अध्ययन किया जा सके। ग्रहों का अध्ययन किया जा सके, उसके बारे में डिटेल में जाना जा सके, इस क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। किस क्षेत्र को? खगोल को। और जब खगोल पर बढ़ावा मिलेगा, खगोलीय क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, तो खगोल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। ये बताइए, कौन सा अभ्यारण्य इसका हिस्सा बनेगा? तो वो होगा चंगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य। ये डार्क नाइट स्काई रिजर्व जो लद्दाख में बनेगा उसका ये हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, तमिलनाडु। अब आपके दिमाग में यह होगा कि जलवायु परिवर्तन मिशन क्या होता है। तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जैसे कि जो कार्बन इमिशन है, ग्लोबल वार्मिंग को, ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ग्रीन हाउस इमिशन को क्या होता है, इस पर कंट्रोल करने की बात कही गई है। तभी तो जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण किया जा सकेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि ग्रीन टेक्नोलॉजी पर बल दिया जाएगा, ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, जो ठोस कचरे होते हैं, उन पर नियंत्रण किया जाएगा, चाहे वो बायो मेडिकल वेस्ट हो गया या सीवेज हो गया, ओके, या सिंगल यूज। हाँ, और जो चौथा पॉइंट है वो है सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर कंट्रोल करने की बात कही गई है, जिसमें सिंगल यूज जो प्लास्टिक है 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले जितने भी प्लास्टिक हैं उन पर 1 दिसंबर 2022 से क्या कर दिया गया है, सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। और उससे भी पहले 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले जितने भी प्लास्टिक थे उन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका था 1 सितंबर 2021 को ही। फिलहाल तो करंट की अगर हम बात करें, सुर्खियों की बात करें, तो 120 से कम मोटाई वाले जितने भी प्लास्टिक हैं उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। देखकर चलिएगा, वही प्लास्टिक यूज करिए जो रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल को फॉलो करता हो। और तमिलनाडु सरकार ने तो इसने तो जलवायु परिवर्तन मिशन को तो अपना ही लिया है, और साथ ही साथ इसने अपने स्टेट में खासकर जो, जैसे किसी को सामान खरीदने जाना हुआ
तो इन्होंने कहा कि आप थैलों को ले जाइए, जब आप थैले ले जाएंगे तो उससे कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा मिल रहा होगा और पर्यावरण हानि भी कम होगी, इस पर बल मिलेगा। ओके, कि पर्यावरण प्रदूषण कम हो रहा होगा। तो एक से एक मतलब कि दो चीज का इसमें फायदा मिल रहा है। तो ऐसा करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अरीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विरासत स्थल बन गए हैं। आप ये याद रखिएगा, पूछ लेगा किस राज्य में है ये तमिलनाडु राज्य के पहले जैव विरासत स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइव आंदोलन शुरू किया है। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा। मिशन लाइव आंदोलन का जो मेन उद्देश्य है वो है पर्यावरण की रक्षा करना। कब इसे लॉन्च किया गया? 20 अक्टूबर 2022 को। कहां पर लॉन्च किया गया? केवड़िया जिले में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है। जंबो ट्रेल्स एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें जो ट्रेवलर्स होते हैं, ओके, जो आते हैं देखने के लिए आते हैं टाइगर रिजर्व को, तो जो विजिटर होते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको जागरूक किया जाएगा ताकि वहां के रहने वाले जैसे जो जानवर, एलिफेंट, खासकर एलिफेंट को, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी, उनके बारे में उनको बताया जाएगा और साथ ही साथ वहां के वन्य जीव, वनस्पतियों, इनके बारे में भी उनको जागरूक किया जाएगा। और इतना ही नहीं, वहां के हिल एरिया में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा विजिटर्स को। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो मानगढ़ धाम ये कहां पर है? ये राजस्थान में है। इसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानीपुर भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में टोटल 4 बाघ रिजर्व हो गए हैं। एक तो दुधवा हो चुका है, दूसरा पीलीभीत हो चुका है और तीसरा अमनगढ़ हो चुका है और चौथा जो है ये रानीपुर हो चुका है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। और ये अगर आपको घूमने जाना है तो चित्रकूट चले जाइए, वहीं पर ही आपको रानीपुर जो टाइगर रिजर्व, बाघ रिजर्व है वो देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। मेघालय स्थित माओमुलुह गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बन चुका है। तो भैया ये माओमुलुह गुफा कहां पर है? मेघालय में है। जी हाँ, वही मेघालय जहां पर गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां स्थित हैं। कुछ ऐसे स्थित हैं एकदम कीप नुमा आकार में। और यहाँ पर जो खासी है, यहाँ पर आपको मासिन राम मिलेगा जहां पर लगातार बरसात, बहुत ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा बरसात है, 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा वहां पर होती है। और यहीं पर ही आपको लिविंग रूट ब्रिज भी देखने को मिलेगा, पेड़ों से बनाया गया एक ब्रिज। ओके, तो ये मेघालय की हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अब सर ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो देखिए 4 संस्था हैं, 4-5 टोटल इसमें जो होता है 4 ही संस्था हैं जिन्होंने जो एक जूरी बनाते हैं और इस जूरी के द्वारा जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। तो 4 संस्था पहले तो आप जान लीजिए। एक तो है यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, दूसरा है UNWTO यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, तीसरा है फी यानी कि फेडरेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन जो कि डेनमार्क स्थित एक एनजीओ है, और चौथा है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनके द्वारा एक जूरी गठित की जाती है और वो तय करते हैं किस बीच को देना है ब्लू फ्लैग प्रमाणन, किस तट को देना है ब्लू फ्लैग प्रमाणन। सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि लक्षद्वीप के थुंडी और कदमत समुद्र तट को यह प्रमाणन दिया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कितने मानदंडों के आधार पर यह दिया जाता है? यह टोटल 33 मानदंडों के आधार पर दिया जाता है,
जिनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। किन किन क्षेत्रों में से डिवाइड किया गया है? एक तो है पर्यावरण, शिक्षा और सूचना पर, पर्यावरण, शिक्षा और सूचना, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है स्नान की पानी की गुणवत्ता पर। पता चला तटीय क्षेत्रों में गए, स्नान कर लिया और पता चला फोड़ा फुंसी निकल आया तो हो गई दिक्कत, हॉस्पिटल में दिन गुजारने पड़ेंगे, कहां मनाने गए थे छुट्टी। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है पर्यावरण प्रबंधन, वहां पर पर्यावरण को कैसे प्रबंधित किया जा रहा है, कोई प्रदूषण तो नहीं किया जा रहा है, ज्यादा गंदगी तो नहीं मचाई जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं ज्यादा हो रहा है, इस पर ध्यान दिया जाता है। और चौथा पॉइंट जो इसमें दिया गया है भाग है समुद्र तटों पर संरक्षण और सुरक्षा सेवाएं, सुरक्षा सेवाओं पर, सिक्योरिटी पर्पस पर ध्यान दिया जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कैसी है, किसी सैलानी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाता है। तो इस 4 भागों में से वर्गीकृत किया गया है और इन्हीं के आधार पर 33 मानदंडों को डिक्लेयर किया जाता है। 33 मानदंडों के आधार पर तय किया जाता है किसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन देना है। तो ये बताइए अब भारत में कितने ऐसे बीच हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच मिल चुका है? तो ये टोटल है 12। ओके, आशा करता हूं आपको अच्छे से याद हो रहा होगा। मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने एक नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है, जो कहां पर है? नरसिंहपुर, आमो और सागर जिले में फैला हुआ है। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य की स्थापना को किस सरकार ने अधिसूचित किया है? तमिलनाडु सरकार ने। ओके, इसमें जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है स्लेंडर लॉरिस क्या भारत में पाया जाता है? तो बिल्कुल पाया जाता है, और केवल भारत में नहीं और भी जगहों पर पाया जाता है। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहां बनेगा? तमिलनाडु में बनेगा। ये एक प्रकार का, इसको सी काऊ भी कहा जाता है, समुद्र की गाय। ये स्तनपाई टाइप का होता है और इसके कंजर्वेशन की बात कही जा रही है, इसको संरक्षण देने की बात कही जा रही है। तमिलनाडु सरकार की एक बहुत ही बड़ा कदम है, भारत का पहला कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में बनेगा, भारतीय सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है। वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है, वाराणसी शहर को, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। सुजल, साफ साफ जल मिलेगा आपको अंडमान निकोबार में। दार्जिलिंग के चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा मिल चुका है, टहलने जाइए दार्जिलिंग और देख के आइए चिड़ियाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने तिरुवर जिले के नंजरायण बैंक में 17वें पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना के आदेश जारी किए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के त्रिशूर, निलंबूर, ये 2 जगह केरल के, और तेलंगाना का वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटीज में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्टार दीजिएगा इस पे। नेक्स्ट, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी कहां पर बनेगा? लखनऊ में बनेगा। किस, तो क्वेश्चन में जैसे ये पूछ लेगा लखनऊ में जो नाइट सफारी बनेगा किस देश के तर्ज पर बनाया जाएगा? सिंगापुर के तर्ज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 170 कैरेट के दुर्लभ हीरा कहां खोजा गया? अफ्रीका देश के अंगोला में खोजा गया है। गोल गोल है हीरा, अंगोला में मिला है हीरा, ऐसे याद रखिएगा इसको। ओके, तमिलनाडु के अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को तमिलनाडु के 5वें हाथी रिजर्व का दर्जा मिल चुका है। अगस्ता मलाई टहल के आइए, हाथी को देख के आइए। मध्य प्रदेश में तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा मिला है। ओके, तामला डायनासोर का ये अंडा मिला कहां पर? मध्य प्रदेश में। ब्लू ड्यूक, ये क्या है? एक तितली होती है, और किस राज्य ने इसे राज्य तितली का दर्जा दिया है? तो वो है सिक्किम, याद रखिएगा, ब्लू ड्यूक। भारत में जानवरों की कोरोना वायरस वैक्सीन का नाम क्या है जिसे लॉन्च किया गया है? भारत ने किया है जानवरों का कोरोना वायरस वैक्सीन, एनोकोवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली ओंकोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये केरल में किया गया है, कैंसर से संबंधित है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? जम्मू कश्मीर कठुआ जिले के घट्टी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम कौन से एक दर्रे एक पास के नाम पर रखा गया है? तो उसका नाम है सेला पास। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेगा कि सेला पास कहां पर है, तो सेला पास जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राखीगढ़ी में
हड़प्पन सैंधवकालीन सभ्यता की है ये। 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। अरे भैया लूट मच जाएगी तब तो। फिर ज्वेलरी फैक्ट्री वो भी 5000 साल पुरानी, क्या बात है। वो भी हरियाणा के राखी गढ़ी में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। याद रखिएगा इस चीज को। और हाँ, ये तो जोक था लूट उट का। ओके, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में से शामिल किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है। याद रखिएगा इस चीज को, क्या नाम दिया है पीले ट्यूलिप फूल का? मैत्री नाम। कहां पर? नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल ने कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बन चुका है, ताकि कार्बन इमिशन को क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके, कम किया जा सके। और जब ऐसे खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसे उपज उगाए जाएंगे, तो कार्बन का क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जमीन के द्वारा संग्रहण कर लिया जाएगा। तो ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बना है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। काजू मिलेगा वैली में, कहां मिलेगा? तमिलनाडु में, ऐसे याद रखिए। उत्तराखंड के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? उत्तराखंड में। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। नेक्स्ट, वाराणसी रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है। कार से आप यात्रा करिए। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। नेक्स्ट, भारत का पहला घास सर्वेक्षण केंद्र कहां खुलेगा? ये खुलेगा रानीखेत के उत्तराखंड में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहां पर खोला गया है? ये उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। फर्नरी को बढ़ावा दिया जाएगा। फर्न जो होते नहीं है, उनको बढ़ावा देने से संबंधित है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक मिनट, मैं आपको ये बता देता हूं ये फर्न होता क्या है। फर्न जो होता है गैर फूल वाले टेरिडोफाइट होते हैं। टेरिडोफाइट होते हैं जिसमें फूल नहीं आते हैं। और ये पौधों के प्राचीन समूहों में से एक है जो बीजाणुओं के माध्यम से फैलते हैं। किसके माध्यम से? बीजाणुओं के। मैं फर्न की बात कर रहा हूं आपसे। और वे पहले पौधे हैं जिनके पास पूरी तरह से विकसित संवहनी प्रणाली होती है। संवहनीय प्रणाली इसमें पूरी तरीके से विकसित होती है। और जानते हैं एक चीज, ये प्रदूषण पानी से भारी धातुओं को छान भी लेते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया में भी ये मदद कर रहे होते हैं। तो देखिए फर्न कितने उपयोगी होते हैं। उत्तराखंड के रानीखेत में तो ओपन एयर फर्नरी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का, काजीरंगा जो है असम में जो काजीरंगा है वो सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है, जहां पर आपको एक सींग वाले गैंडे देखने को मिल जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन चुका है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार से मतलब ये होता है कि जैसे जो वन होता है वहां के निवासी जो होते हैं, उसके अगल बगल के जो निवासी होते हैं, उनको अधिकार दिया जाता है कि भाई आप भी वनीकरण को बढ़ावा दें। एक दायित्व उनको दिया जाता है। इससे क्या होता है? फॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिलता है, फॉरेस्ट्री को बढ़ावा मिलता है और इससे पर्यावरण का पूरा विकास होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य जो है पूर्ण हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है और राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मिली हैं। बस ये थी आज की अति महत्वपूर्ण पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन। ऐसे ही
अगर आप प्रीलिम्स और अन्य एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो भाषा IQ एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स एग्जाम में आराम से मिल जाते हैं और आप अगर देख के नहीं जाएंगे, पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप वहीं पर चूक कर जाएंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने ऐसे ही आते रहेंगे। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।